नमस्कार। आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आमोदनी हिंदी साहित्य चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एक प्रमुख भाग है का सिलेबस इस समय चल रहा है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का स्वरूप, काव्य के लक्षण, काव्य के तत्व के बारे में हमने आपसे बात पहली कक्षाओं में कर ली थी। अब हमारा जो विचार है वह चल रहा है भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के भेद पर। तो काव्य के भेद क्या होते हैं? गद्य और पद्य, ये हमने आपको पहले की कक्षाओं में बताया था। तो गद्य क्या होता है? जो छंदहीन रचना होती है, और पद्य क्या होता है? जो छंदबद्ध रचना होती है। और छंद क्या होता है? इसकी परिभाषा भी हमने आपको पहले बताई थी। तो काव्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रबंध काव्य, अनिबद्ध काव्य, निर्बंध काव्य, मुक्तक काव्य, और तीसरा था निबंध काव्य या निबद्ध काव्य। तो जैसा कि प्रबंध काव्य के भेद हमने आपको बताए थे, महाप्रबंध और खंड काव्य। महाप्रबंध के भेद फिर हमने आपको बताए थे कि पुराण काव्य होता है, आख्यान काव्य होता है और चरित काव्य होता है। खंड काव्य के बारे में हमने आपको बताया था कि खंड काव्य में क्या क्या होता है। ऐसे ही आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं। जो प्रबंध काव्य के बाद दो भेद बच गए थे, निर्बंध काव्य या अनिबद्ध काव्य या मुक्तक काव्य, और जो तीसरा भाग है वह है निबंध काव्य या निबद्ध काव्य। तो निर्बंध काव्य या अनिबद्ध काव्य, जिसको मुक्तक काव्य भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? वह काव्य जिसके अंतर्गत रचना के विभिन्न छंदों में किसी प्रकार की विचारधारा, कथा धारा अथवा श्रृंखला ना पाई जाती हो। मतलब यह क्या होता है? स्वतः पूर्ण या निरपेक्ष होता है। इसमें जो छंद होता है वह क्या होता है? स्वतः या तो पूर्ण होता है, निरपेक्ष होता है। और इसमें क्या होता है? जो कथा या छंदों में जो है, जो कथा चलती है उसमें जो विभिन्न छंद होते हैं उसमें किसी प्रकार की क्या होते हैं? श्रृंखला या कथाधारा नहीं पाई जाती। वैसे ही मुक्तक काव्य के भी भेद, जैसे प्रबंध काव्य में महापुराण काव्य के, खंड काव्य के भेद है, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो मुक्तक काव्य है, निर्बंध काव्य है, निबद्ध अनिबद्ध काव्य है, इसमें क्या है? इसमें भी भेद है। इसमें क्या भेद होते हैं? जैसे मुक्तक, युग्मक, संदानितक, कलापक, कुलप, ये मुक्तक काव्य के भेद है। तो मुक्तक काव्य में जो मुक्तक काव्य का जो पहला भेद है वह क्या है? एक छंद में पूर्ण अर्थ, संपूर्ण एक छंद में ही जो कथा है उसका पूर्ण अर्थ आ जाता है। ऐसे ही युग्मक, युग्म आपने सुना है क्या होता है? जोड़ा। तो दो छंदों में पूर्ण अर्थ का, कथा का पूर्ण अर्थ कितने आता है? दो छंदों में। ऐसे आगे बढ़ते हुए देखिए संदानितक में क्या होता है? तीन छंदों में कथा का पूर्ण अर्थ आ जाता है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कलापक, तो कलापक में कितने छंद होते हैं? चार छंद में आता है। उससे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कुलक, कुलक में क्या होता है? पांच छंद होते हैं। ऐसे ही आगे 6 हो जाएगा, 7, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा भाग आता है, बात है निबंध काव्य या निबद्ध काव्य। इसमें अब क्या होता है कि कथानक का विकास महत्वहीन होता है। इसमें क्या होता है? कथानक क्या है? विचारधारा प्रधान होती है। कथा का कोई महत्व नहीं होता, केवल जो उसमें विचार होता है वह प्रधान होता है। वैसे ही अनेक छंदों में क्रमशः विचार श्रृंखला को प्रकट करने वाला होता है। और इसमें क्या हो जाए? जो विचार होता है, जो विचार श्रृंखला होती है, एक लाइन जो होती है वो क्या होती है? छंदों में प्रकट होती है। विविध छंद, अनेक छंद इसमें होते हैं, एक छंद में नहीं। जैसे कि आपने देखा मुक्तक काव्य में भेद होते हैं। तो मुक्तक काव्य में या तो एक छंद में पूर्ण अर्थ होगा, या दो छंदों में, या तीन में, या चार में, या पांच छंदों में। इसमें क्या है कि छंद ही अनेक होते हैं और क्रमशः क्या होता है? विचार श्रृंखला को प्रकट करते हैं, कथा चलती रहती है। या ये क्या होता है? पत्र के रूप में होती है। मतलब क्या होते हैं कि कई भाग होते हैं, जैसे एक पत्र आया, फिर उसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे करके पत्रों के रूप। पत्र आप समझते हैं ना कि हम किसी को पत्र लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं जो हिंदी में पत्र के रूप में लिखे, जैसे लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पत्र के रूप में होते हैं इसके कई पार्ट होते हैं और कई छंद होते हैं इसमें, निबंध में, निबद्ध में या निबंध काव्य में। और क्या होता है? विचारधारा प्रधान होते हैं। कथानक का विकास इसमें महत्वहीन होता है। तो हमने आपको पहले बताया तो प्रबंध काव्य, निर्बंध काव्य, इसे मुक्तक काव्य भी कहा जाता है या निबद्ध काव्य भी कहा जाता है। तीसरा भाग है निबंध काव्य या निबद्ध काव्य। अब आप देखिए, जैसे मुक्तक काव्य के भेद है, ऐसे ही अनिबद्ध जो काव्य है इसके भी भेद है। क्या है? गेय काव्य और पाठ्य काव्य। वह जिन्हें हम गा सकते हैं और एक जिसे हम पढ़ सकते हैं। ऐसे करके अनिबद्ध काव्य के भी भेद होते हैं। अब आप सोचेंगे गेय काव्य और पाठ्य काव्य, जो अनिबद्ध काव्य के भेद है वो क्या है? तो अनिबद्ध काव्य के जो भेद है ये क्या है कि इनको हम
गे को हम गा सकते हैं और पाठ्य को हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार जो गे काव्य है, फिर आनिबद्ध भाग्य का जो एक भाग है, उसका जो गे काव्य है, उस गे काव्य में क्या है, दो भागों में वो भी विभक्त है। कैसे? कला गीत और लोकगीत के अंतर्गत। तो कला गीत क्या होता है? अलंकृत साहित्यिक शैली पर लिखे गीत। और लोकगीत क्या होता है? सहज स्वाभाविक ढंग से निकले हुए लोकोद्गार जो हमारे समाज जीवन के विभिन्न संस्कारों, क्रियाकलापों को, उत्सवों, त्योहारों, ऋतुओं के अवसर पर गाए जाते हैं। आपने देखा है लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत वो गीत होते हैं जो हमारे लोकल परिवेश, आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि लोकल परिवेश, तो लोकल परिवेश में जो स्थानीय, जो एक क्षेत्रीय जो गीत होते हैं, जैसे किसी, आपने सुना होगा कई जगह पे शादी होती है, वहाँ पे वो गीत गाए जाते हैं जिनको कहते हैं कि गीत गा रहे हैं, ऐसे करके उनको लोकगीत कहते हैं। और कला गीत होते हैं जो अलंकृत साहित्यिक शैली में लिखे होते हैं, जिनमें साहित्य की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आगे बढ़ते हुए आगे की कक्षा में अब हम जानेंगे गद्य काव्य के भेद। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सरलता से समझ में आ रहा होगा। इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए।